अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस खबर में एक तो हम साइफर गुमशुदगी के हवाले से आपके साथ मज़ीद डिटेल्स शेयर करेंगे कि साइफर, चूंकि हमने कल आपको बहुत बड़ी, इस साल की सबसे बड़ी खबर आपको दी थी कि साइफर जो कि गुम हो गया था इमरान खान साहब से, जिसपे केस भी उनके खिलाफ चल रहा है ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की सेक्शन 5 के तहत। वो साइफर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से बरामद हो गया है एक बंद डब्बे के अंदर से। और उस पर आज शहबाज गिल साहब ने एक व्लॉग किया और मेरे बारे में कुछ उन्होंने तबसरा किया। तो उस पर मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा कि मुझे रात के अंधेरे में व्लॉग क्यों करना पड़ा। और जनाब, दूसरा आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान को स्लो पॉइजन दे दी गई है और 2 मरतबा उन्हें उन पर अटैम्प्ट हो चुकी है जहर दिए जाने की, और स्लो पॉइजन उन्हें दे दी जा चुकी है। अपने जिस्म के अंदर वो कुछ तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं। फिर जनाब, इस खबर के वाले से मजीद हम बात करेंगे। और जनाब, आपको बताएंगे हम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, जिनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते आपको खबर दी थी कि वो जा रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो चले गए। और जनाब, हम बात करेंगे कुछ ARY के हवाले से कि वहाँ क्या चल रहा है। तो जनाब, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आगे चल के मैं आपको असद उमर साहब के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दूंगा कि 3 मरतबा असद उमर के साथ क्या बड़ा वाक़या हुआ जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि उन्हें एक और नोटिस हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहबाज गिल साहब के हवाले से। कल मैंने खबर दी थी कि साइफर जो है, जो कि चोरी हुआ था इमरान खान से या गुमशुदा हो गया था, वो कॉपी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से बरामद हो गई है और निगरान हुकूमत ने उसकी मंजूरी देते हुए कॉपी जो है वो वजारत ख़जाना को भिजवा दी है। तो इस पर शहबाज गिल, चूँकि शहबाज गिल साहब ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि समर अब्बास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, और उन्होंने बाहर खड़े होके रात को उन्होंने बड़ा अर्जेंसी में बड़ा अर्जेंटली उन्होंने ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया। तो उसमें तासुर ये देने की कोशिश की शहबाज गिल साहब ने शायद कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये व्लॉग किया। हालांकि मेरे पास इस पर एक इन्फॉर्मेशन आई थी जो मैंने जो है दे दी। और इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ISPR के साथ बड़ा क्लोजली मैंने काम किया है। कश्मीर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं मैंने वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर मैंने अफ़गान बॉर्डर के ऊपर बड़ी स्टोरीज़ की हैं। मुल्क के अंदर मैंने डिफेंस की बीट को कवर भी किया एज डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ, इस्टेब्लिशमेंट भी इसी मुल्क की है और इस मुल्क की ही जो है वो इस मुल्क के लिए काम कर रही है। बाकी किसी को अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो उनका अपना मामला है। तो बाकी जो इसमें अहम तरीन पहलू है वो ये है कि वीडियो मैंने रात की तारीकी में क्यों खड़े होकर की। तो जनाब, मैं मुजफ्फराबाद में हूँ। मैंने कल इस वीडियो के अंदर बताया भी था कि मैं मुजफ्फराबाद के अंदर हूँ और मैं एक ऐसी जगह पे था कि जहाँ मुझे इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी, यहाँ इंटरनेट का थोड़ा मसला है, तो एक अच्छी जगह मुझे कनेक्टिविटी मिल रही थी। 4G यहाँ पे इतना अच्छा नहीं चलता, तो मुझे एक जगह पे अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही थी। तो मैं घर पे गया हुआ था रात खाने पे, तो मैंने वहीं से पीछे मुजफ्फराबाद शहर का बड़ा अच्छा बैकग्राउंड मिल रहा था। लाइट भी गई हुई थी, तो UPSC लाइट पे एक बल्ब ऑन था, तो मैंने बाहर खड़े होकर उस लाइट के सामने मैंने खड़े होकर व्लॉग रिकॉर्ड किया। बिल्कुल ना रिकॉर्ड करने से जो है वो एक बाहर खड़े होकर अंधेरे में रिकॉर्ड करने से वो बहुत बेहतर था। एंड इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इस व्लॉग का बड़ा इम्पैक्ट था उसका। और अब जनाब आगे चल के भी उसका इम्पैक्ट आना है केस के ऊपर भी खान साहब के हवाले से, चूँकि साइफर केस में उन्हें ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की सेक्शन 5 के तहत जो है इमरान खान के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ था कि उन्होंने साइफर गुम किया। तो अब चूँकि हमने खबर दी है कि साइफर मिल गया है, तो अब वो सेक्शन भी शायद ड्रॉप हो जाए इमरान खान के खिलाफ, या उनके वकला जो है वो उन्हें मेरा से सज़ा से वो बच जाएँ इस केस के अंदर। तो अब आगे जनाब बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से आज उनकी एक तस्वीर सामने आई है एक पुलिस एहलकार के साथ, और उस तस्वीर की भी कुछ चीज़ें आई, वो भी आपके साथ डिटेल्स आगे चल के शेयर करूँगा कि उस पुलिस एहलकार के साथ हुआ क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। और मैं आपको ये भी बताऊँगा जनाब कि इस वक्त इमरान खान को जहर रसानी के हवाले से, इमरान खान को जहर दिए जाने के हवाले से एक दावा किया गया है। जो इमरान खान के वकील है आफ्ताब बाजवा साहब, उन्होंने आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया टॉक की। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज सारे वकला के सामने कहा है कि जहर मुझे दी जा चुकी है और 2 अटैम्प्ट्स मेरे ऊपर हो चुकी हैं। मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, जेल के तरफ से दिए जाने वाले खाने के अंदर ही जहर मिला के मुझे दी गई है। स्लो पॉइजनिंग 2 मरतबा हो चुकी है और मुझे अपने जिस्म के अंदर जो है उसके असरात महसूस हो रहे हैं। अब इस खबर के वाले से नाज़रीन अगर हम बहुत डिटेल में बात करें तो पिछले हफ्ते बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है इमरान खान साहब के वकील हैं, वो भी उनके तर्जुमान भी हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये कहा था जुम्मे को
कि अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जेल में खान साहब की जान को खतरा है या उन्होंने ऐसे खतरे के बारे से कोई चीज़ एक्सप्रेस की है। बहरहाल आफ्ताब बाजवा साहब ने आज ये कहा है और उन्होंने कहा कि तमाम वकीलों के सामने कहा ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और अगर खुदा न ऐसी कोई चीज़ अगर हुई है तो ये तो बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, और जो है इसके बड़े दूर रस जो है मुल्क के ऊपर इसके बड़े असरात हो सकते हैं और इदारों के बारे से भी हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान इल्ज़ाम जो है वो इदारों के ऊपर लगा रहे हैं सारे मामले का। आफ्ताब बाजवा साहब ने भी आज कुछ इदारों की बात की है। तो मुझे लगता नहीं है वैसे इस हवाले से ऐसी कोई चीज़ हुई हो। खान साहब की सेहत जेल के अंदर डाउन ज़रूर है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि ऐसा कोई ब्लंडर किसी ने कर दिया हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ अगर किया जाता है, स्लो पॉइजन अगर खुदा न खास्ता कैद के अंदर दे दी जाती है और खुदा न खास्ता जेल के अंदर ही अगर उनकी खान साहब को कुछ हो जाता है अगर, तो ये तो फिर पाकिस्तानी रियासत की भी बहुत बड़ी बदनामी है, इस्टेब्लिशमेंट की, इदारों की, हुकूमत की, सब की बहुत बड़ी बदनामी है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ ऐसी हुई हो। और अगर रिहाई के, चूँकि अभी तो उन्हें रखा जाना है, जेल के अंदर रखा जाना मकसूद है, मुझे लगता है कि शायद मार्च या अप्रैल से पहले पहले इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, चूँकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में या मिड फरवरी में जाके अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो हुकूमत जब तक बन नहीं जाती, काबीना बंद नहीं जाती, तब तक तो मुझे इमरान खान साहब बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अभी अगर ज़हर रसानी खुदा न खास्ता कर दी जाती है तो ये तो फिर खुदा न खास्ता जेल के अंदर ही उनके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है, उसके असरात आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ जो है वो हुई होगी। खान साहब को शक ज़रूर अपने ऊपर इस हवाले से हो रहा है, और वो पहले ऐसी कई मिसालें भी दे चुके हैं कि किस तरह से वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि FIA के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान साहब थे, उनको किस तरह से जहर दी गई, और बाकी जो मकसूद चपड़ासी वगैरह के वाले से जो केसेस थे शरीफ फैमिली के, उनके वाले से भी था कि सबको एक ही पैटर्न का हार्ट अटैक हुआ तो उनको जहर दी गई थी मखसूस किस्म की। तो खान साहब को भी लगता है कि मेरे साथ भी ये हो सकता है, और उनका खदशा किसी हद तक जायज़ भी हो सकता है, चूँकि इस तरह से चीज़ें पहले हुई हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बात की, मुझे उसके वाले से बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं लगता, क्योंकि कोई भी हुकूमत, कोई भी ज़िम्मेदारान जो है वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा और इतना मकबूल लीडर जो है वो रियासती कस्टडी के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या हो जाए। तो मुझे ये चीज़ लगती नहीं है। बाकी अल्लाह करे ऐसा कुछ ना भी हो, दुआ भी हमारी यही है कि चूँकि ये सिर्फ इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, बल्कि ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसी कोई चीज़ खुदा न खास्ता हो जाती है। इसके अलावा जनाब बात करते हैं गुलाम सरवर खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी थे। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और गुलाम सरवर खान साहब बाय द वे ये वो शख्सियत है जिन्होंने PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। इन्होंने ही वो मुतनाज़ बयान दिया था कि PIA के पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं, और मेरे यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुड रिडन्स है। इनका बड़ा नुकसान हुआ था मुल्क को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी ज़्यादा इनकी वजह से हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो मेरे ख्याल से एक तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जिस तरह का बंदा भी, जिस कैलिबर का बंदा भी, जिस लेवल का बंदा भी, जिस तरह के बैकग्राउंड का बंदा वो छोड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हर पार्टी छुड़वाई ही इसीलिए जाती है कि उसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करना होता है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कल क्या लेके जाएगी अवाम के अंदर? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर जब तनकीद करते हैं कि उनका बड़ी बुरी कारकर्दगी थी, तो उनके सारे लोगों को तो वो शामिल करते जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी जिन वज़ीरा की परफॉर्मेंस सबसे बुरी थी, गुलाम सरवर खान साहब उनमें से एक थे, जिनकी बदतरीन परफॉर्मेंस थी। हर टीम के अंदर अच्छे बुरे लोग, अच्छी परफॉर्मेंस के हामिल लोग, बुरी परफॉर्मेंस के हामिल लोग होते हैं, जिनकी कारकर्दगी कुछ की बहुत अच्छी थी, कुछ की बहुत बुरी होती है। तो इतनी बुरी कारकर्दगी के हामिल वजीर को जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने लेकर अपने लिए मेरे ख्याल से एक और जो है दर्द सर पाल लिया है। तो ये जाके कल को आवाम के अंदर कैसे डिफेंड करेंगे? कल वो कैसे बोलेंगे कि हमने PIA के, जब वो बात करेंगे हमने PIA को ठीक करना है, बेहतर करना है, तो जब गुलाम सरवर खान उनके साथ बैठे होंगे तो लोगों ने कहना भाई ये तो PIA को बर्बाद करने वाले हैं, ये ठीक तो नहीं कर सकते। बाकी जनाब एक खबर है नवाज शरीफ साहब की, उनके हवाले से आज सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है, PMLN की आज मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात की, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ एक डिस्कशन की है, मुशावरत की है, और उसमें यह फैसला सामने आया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 10 नवंबर से पूरे मुल्क के दौरे करने जा रहे हैं, तमाम चारों सूबों के दौरे करेंगे। और जो पार्लिमानी बोर्ड होगा, अभी तो उसके कन्वीनियर इरफान सिद्दीकी को मुकर्रर किया है, लेकिन आगे चल के पार्लिमानी बोर्ड के सारे मामला, टिकटों के जो मामला हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट होल्डर्स को टिकट दिए जाने का जो सारा प्रोसेस है, उससे मियां नवाज शरीफ खुद बराह रास्त सुपरवाइज़ करेंगे।
और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने आज भी मजीद तनकीद की है कि मुस्लिम लीग नून चूंकि अभी तक नून लीग इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस की होगी कि अभी तक नून लीग की तरफ से किसी भी रहनुमा ने मुल्क के अंदर इंतखाबात के फौरी इनेकाद का मुतालबा नहीं किया। एक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से मैंने जब सवाल किया तो उन्होंने मेरे शो पे जुमे को ये बात की थी कि बिल्कुल पाकिस्तान में जल्दी इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन बाकी नून लीग की तरफ से आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि ना मरीम नवाज़, ना मियाँ शबाज शरीफ, ना मियाँ नवाज शरीफ, किसी बड़े रहनुमा ने नून लीग के आज तक इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। हालांकि इलेक्शन जो है वो नवंबर में होने चाहिए थे, नवंबर में तो नहीं हो रहे, जनवरी तक मामला जा रहा है। जनवरी की भी तारीख इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं दे पा रहा। 28 जनवरी की एक उन्होंने इंटरनली एक फैसला किया हुआ है कि हम 28 जनवरी की तारीख दे देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमसे तारीख मांगती है। बाकी वो ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहे। बाकी एक इस वक्त नून लीग को जो एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है वो मियाँ नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा एनआरओ मिलने वाला है, बल्कि एनआरओ मिल चुका है। चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ 2 केसेस में तो वैसे भी जो जिसमें वो सज़ा याफ्ता थे, एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया, उसमें तो उनकी वैसे भी अपीलें जो है लग गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ की अपीलें उनकी बहाल कर दी गई हैं और उसमें उन्हें फांसी ज़मानत भी मिल चुकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला भी उस पर जारी कर दिया है और पंजाब हुकूमत ने भी सेक्शन 401 के तहत उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी मियाँ नवाज शरीफ की। तो वो तो सारी सहूलतकारी हो ही रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऐसा फैसला किया है कि जिससे मियाँ नवाज शरीफ को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। चूँकि उनके खिलाफ एक ही अंडर ट्रायल इस वक्त मुकदमा है, वो है नैब में तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने का। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की वजह से। उसकी डिटेल्स में आगे चल के अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि क्या शेख रशीद साहब को थप्पड़ लगे हैं। ये सारी डिटेल्स आप मेरी अगली वीडियो के अंदर देख सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।